गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम आगे के टॉपिक्स को कवर करेंगे। विल बी कवरिंग ऑल द टॉपिक्स विच आर रेस्ट ओवर दिस चैप्टर एंड आज हम इस चैप्टर को फिनिश कर देंगे, राइट? सो एक्सप्रेसिव लर्नर्स, कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू हैव given me the right answer of my last EVQ, that is end video question, and you have supported me a lot. So yeah, thank you very much, expressive learners. Okay, so expressive learners, I am thinking that you have a separate channel on your YouTube. So yeah, great, nice. आपने बिल्कुल सही जवाब दिया है. सो या थैंक यू. चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे. चिल्ड्रन, सो हम पहले रिकैप ले लेते हैं कि हमने क्या पढ़ा था अपनी पिछली वीडियोस में. जितनी भी हमारी वीडियोस इस चैप्टर की हुई हैं, पीछे 3 हुई हैं, तो उन तीनों वीडियोस में हमने क्या पढ़ा था उसको रिकैप ले लेते हैं. हमने पढ़ा था कि कार्बन क्या है. कार्बन एक छोटा सा एलिमेंट है, ठीक है, नॉन मेटल है, ठीक है, एनवायरनमेंट पे प्रेजेंट है, और इसकी जो प्रेजेंस है वो ना ही एयर में ज़्यादा है, ना ही बेसिकली अंडरग्राउंड ज़्यादा है, अंडरग्राउंड आई वुड से अंडर अर्थ ज़्यादा है. अर्थ के अंदर भी इतनी ज़्यादा इसकी प्रेजेंस जो है अवेलेबल नहीं है. सो इसकी अर्थ पे ओके, रियली सॉरी गाइज. या मैं क्या कह रही थी कि एक्चुअली इसकी अर्थ पे भी जो है सबसे ज़्यादा प्रेजेंस नहीं है. अर्थ के ऊपर नहीं है, पर अर्थ के अंदर भी इतनी नहीं है, ठीक है. तो फिर इसके बारे में हम क्यों रीड कर रहे हैं? हमने फर्स्ट वीडियो में कवर कर लिया था. क्यों रीड कर रहे हैं? यस, क्योंकि बहुत ज़्यादा कंपाउंड्स बनाता है, छोटे साइज होने की वजह से, कैटिनेशन शो करने की वजह से, टेट्रावैलेंसी शो करने की वजह से. एक और रीज़न है कि बहुत ज़्यादा मात्रा में ये लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स में पाया जाता है. आपकी बॉडी में भी कार्बन है, बहुत सारी जगहों में आई वुड से कार्बन की प्रेजेंस है, राइट? सो अब देखते हैं कि ऑलवेज फॉर्म्स कोवेलेंट बॉन्ड. कार्बन कभी भी आयनिक बॉन्ड नहीं बनाएगा, जैसा हमने चैप्टर 3 में पढ़ा था, ठीक है. कार्बन हमेशा क्या बनाएगा? कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा. टेट्रावैलेंट है, टेट्राहेड्रल है, 3 एलोट्रॉप्स पढ़े थे हमने. इसके कैटिनेशन की प्रॉपर्टी भी पढ़ ली थी, राइट? तो अब जो है इसके हमने पिछले वीडियो में क्या पढ़ा था? सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कंपाउंड यानी कि हाइड्रोकार्बन्स पढ़े थे. आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे साइकिल, रिंग्स एंड चेन्स वाले जो भी है ब्रांचेस वाले कंपाउंड्स बनाना, ठीक है. तो IUPAC नॉमेनक्लेचर इज डिलीटेड, तो वो तो हम नहीं कर रहे हैं. बट यहाँ पे जो टेबल में दिखाया है उसकी अंडरस्टैंडिंग ले लीजिए. क्या है? अल्कीन, अल्काइन, ये थोड़ा सा याद कर लीजिए, ठीक है, क्या थे. और बाकी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बेसिकली वो क्या है? फंक्शनल ग्रुप है. वो फंक्शनल ग्रुप्स आपको क्या है? डिलीटेड है, इस बार नहीं है. सो बस इतना कर लीजिए, बहुत है, ठीक है. मैं वो नहीं करा रही जो डिलीटेड है, बिकॉज बच्चों को डिलीटेड वाला नहीं चाहिए मोस्टली, ठीक है. सो आगे चल दें. पार्टी आई थिंक आपको यहाँ तक क्लियर है. तो आपको क्या करना है? आपको सिर्फ यहाँ तक करना है, ठीक है. बाकी आपकी मर्ज़ी, आपको करना है तो आप आगे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है. बट मेरी वीडियो में मैं आपको डिलीटेड पोर्शन ही कराऊंगी, ठीक है. तो डिलीटेड पोर्शन अगर आपको एक्स्ट्रा भी करना है तो कमेंट कर देना, क्योंकि वैसे भी नेक्स्ट बैच 10th का स्टार्ट होने वाला है, तो कराऊंगी तो आप भी कर लेना, ठीक है. वैसे तो जल्दी करा देने की कोशिश होएगी नहीं, क्योंकि 10th का बैच का इतने जल्दी ये चैप्टर आएगा नहीं, ठीक है. देखूँगी, अगर आपने मुझे कमेंट करा तो मैं आपकी कोशिश करूँगी कि मैं आपके लिए नया बैच ले आऊँ, ठीक है. सॉरी, नया वाला ले आऊँ, ये IUPAC नॉमेनक्लेचर और रेस्ट ऑफ द टॉपिक्स जितने भी है चैप्टर के जो रिलेटेड है, ठीक है. अगर चाहिए तो बोल देना. चेन्स, ब्रांचेस एंड रिंग्स, तो डिस्कस करेंगे चेन्स के बारे में. तो चेन्स कैसे बनती हैं सबसे पहले तो ये समझते हैं. सबसे पहले हमने चलो एक सिंपल सा ले लेते हैं. चलो कोई अच्छा सा ले लेते हैं. चलो ये ले लिया मैंने, ठीक है. ये इसका नाम क्या है? इसका नाम है एक्ट. व्हाट इज दिस? यस, इथीन. वेरी गुड चिल्ड्रन, कमेंट करते रहना ज़रा, ठीक है. मैंने रेस कर दिया आपको. चलो अभी देखो चेन क्या है. अब चलो एग्जाम्पल ली थी हमने H2 4 वाली, है ना. इसका नाम क्या है? इथेन है, सॉरी इथीन है इसका एग्जाम्पल, राइट. सो इसका एग्जाम्पल हमें पता चल गया इथीन है. कैसे पता चला? इन से क्या आया हमारे पास कि ये क्या बनेगा? डबल बॉन्ड बनेगा. और हमने क्या फॉर्मूला देखा था इथीन का? C, ओके, NH2N. यस, डबल करना है जस्ट, ठीक है. अल्कीन, ठीक है, ये अल्कीन ग्रुप्स हैं, राइट. तो ये हमें पता चल गया. अब आगे बढ़ते हैं इसके कुछ फॉर्मूला को बनाने के लिए. और राइट चिल्ड्रन, तो इसका फॉर्मूला बनाते हैं हम यहाँ पे. देखो,
कार्बन के 2 एटम्स है, चलो कार्बन के 2 एटम्स ले लिए मैम। हाइड्रोजन के 4 एटम्स है मैम। डबल बॉन्ड बनाना है, इसका मतलब डबल बॉन्ड कहाँ बनता है, पहले भी बताया था डबल बॉन्ड कहाँ बनता है, कार्बन कार्बन के बीच के ही बॉन्ड को हम डबल, सिंगल या ट्रिपल का नाम देंगे। ठीक है, हाइड्रोजन के पास तो बेटा एटम ही एक है, वो डबल बॉन्ड बना के चल सकता है। फिर भी अगर आप किसी और एटम को लोगे तो हाँ, उसके साथ अगर डबल बॉन्ड बनेगा तो वो कंसिडर नहीं होगा। वो कंसिडर क्यों नहीं होगा, क्योंकि हमें किस चीज़ का चाहिए, यस हमें उसी चीज़ का बॉन्ड चाहिए जो बॉन्ड एक्चुअल में कार्बन के और कार्बन के बीच में बन रहा होगा, राइट। चलो फिर इतना समझ में आ गया, तो बढ़ते हैं हम आगे। ओके चलो देखो, अब ये हाइड्रोजन मैंने एक यहाँ ले लिया, एक यहाँ ले लिया, एक यहाँ ले लिया, 3 हाइड्रोजन मेरी कंप्लीट होगी, एक यहाँ ले लिया। चलो अब देखो, एक यहाँ से मिलेगा, पहले स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बना लिया करो, फिर हम क्या कहते हैं सिंपल भी बना लेंगे। ठीक है, अभी मैं सिंपल बना रही हूँ, अभी कोई वो नहीं है, ठीक है, ब्रांच और ये नहीं है। ठीक है, तो ये हम सिंपल फॉर्मूला बना रहे थे। देखो 2 यहाँ से, 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 4 हो रहे हैं दोनों के कंप्लीट, मतलब 1 2 3 4, 1 2 3 4, मतलब 4 कंप्लीट हो रहे हैं, मतलब बिल्कुल सही है। इसी के हिसाब से हम इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर भी बना देंगे और हो जाएगा। ठीक है, लेकिन एक चीज़ बताओ कि चेन क्या होती है, ब्रांचेस क्या होती हैं और ये रिंग्स क्या होती हैं, इनको कैसे बना सकते हैं। चलो इनको समझते हैं थोड़ा सा। मैंने आपको स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बना दिया, बस स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में थोड़ी सी गड़बड़ करके चेन्स और ये सब कुछ बनता है। ठीक है, कोई वो नहीं है इसमें ज़्यादा बड़ा सा, है ना, जो आपको लग रहा है, राइट, तो वो सब कुछ नहीं है। तो ये आपके एनसीईआरटी में से उठाया गया एक पेज है, इसको समझ लेते हैं। जैसे इन्होंने क्या लिया, 4 कार्बन लिए, इनको अलग तरीके से रख दिया, यही तो है इसकी पॉसिबल, जितने भी पॉसिबल स्केलेटन्स बन जाएंगे, मतलब कि जितने भी पॉसिबल होंगे हम उतने बना सकते हैं, क्या, तोड़ मोड़ के। अब यहाँ से एक चीज़ समझना बेटा, एक चीज़ समझना, वेट या नाउ गेट इनटू द पॉइंट्स। तो यहाँ देखो, अगर जैसे कार्बन है, राइट, अब ये 3 कार्बन ले लिए मैंने, चलो 4 ले लिए, ठीक है। तो अब मेरे को यहाँ पे एक चीज़ देखनी है कि जब कार्बन और कार्बन के बीच का बॉन्ड बन रहा है, ध्यान से सुनना, ठीक है। तो कार्बन और कार्बन के बीच का अगर बॉन्ड बन रहा है सिंगल, ठीक है, तो मैंने इसको क्या कर दिया, मैंने कहा कि भाई ये इस मेरे को ना ब्रांचेस बनानी है। इसकी ब्रांचेस कैसे होती है, ये पेड़ है तो इस पेड़ की इस तरीके की ब्रांचेस होती है, इसी तरीके की ब्रांचेस होती है ना बेटा। तो इसकी भी ब्रांचेस बनानी है हमने, तो किस तरीके से बनाएंगे, ऑफ कोर्स एक टेक्निक लगाएंगे हम यहाँ पे। हाँ बिल्कुल सही, ये टेक्निक का क्या नाम हो जाएगा, हाँ मैं इसको थोड़ा सा रेस कर देती हूँ यहाँ से, लाइक सपोज देखो, चलो ये कार्बन लगा दिया मैंने। अब क्या, कहाँ ब्रांचिंग की, मैं फर्स्ट पे ब्रांचिंग कभी नहीं कर सकती, कभी भी आप फर्स्ट और लास्ट पे ब्रांचिंग नहीं कर सकते, क्योंकि ये इधर से फर्स्ट होगा, ये इधर से, देखो अगर मैं इधर वाली डायरेक्शन से देखती हूँ तो ये इधर से फर्स्ट है, अगर मैं इधर वाली डायरेक्शन से देखती हूँ तो ये इधर से फर्स्ट है। तो मुझे फर्स्ट वाले लेने ही नहीं है, मुझे एक्चुअली लास्ट वाले लेने ही नहीं है, मुझे कौन से लेने हैं जिसकी मुझे रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो मैं क्या लूँगी, ये मैंने 3 कार्बन बना दिए और मैंने ब्रांचिंग कर दी यहाँ सेंटर में, हमेशा करते हैं। अगर 5 है तो यहाँ देख, सपोज 5 है आपके पास, इस तरीके से 5 है आपके पास टोटल कार्बन, तो मैं ब्रांचिंग कहाँ कर सकती हूँ, मैं ब्रांचिंग यहाँ कर सकती हूँ, मैं ब्रांचिंग यहाँ कर सकती हूँ। ठीक है, मैं ब्रांचिंग इन द सेंस कि मैं इसके ऊपर दूसरा कार्बन लगा सकती हूँ। ठीक है, अगर होगा तो ये वाला यहाँ से हटा के सेंटर वाले पे लगा सकते हो, बट लास्ट वाले पे पॉसिबल नहीं है बेटा, ये चीज़ समझना। ठीक है, चलो क्यों पॉसिबल नहीं है, एक रीज़न, इसका बेसिक रीज़न है। ठीक है, क्या है कि अगर आप लास्ट पे लगा दोगे ना तो वो बेटा ब्रांच नहीं होगा, वो सिंपल स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ही होगा। ये सिंपल, अगर मैं सीधी चेन खड़ी करती हूँ तो वो इसकी इक्वल ही है, मतलब ये सेम दोनों ही कंसिडर होंगी, इसका कोई चेन या ब्रांचेस वाला टॉपिक नहीं होगा। ठीक है, समझ रहे हो, ये इसकी चेन नहीं होगी, ये स्ट्रेट ही होगा। क्यों, क्योंकि ये स्ट्रेट ही तो है, मुझे क्या चाहिए, इस तरीके का ब्रांचिंग, राइट। तो पेड़ को देख के थोड़ा कंसिडर करना कि ब्रांचेस कैसे कर सकते हैं, राइट। चलो अभी दोबारा बताती हूँ, कार्बन, एक कार्बन यहाँ लगा दिया। ठीक है, हाइड्रोजन अब इसके कंप्लीट कर दो, यहाँ पे इसको कितने चाहिए होंगे, अगर सिंगल बॉन्ड बन रहा है तो, मतलब कि हमने 4 ले ली कार्बन और हाइड्रोजन मुझे सिंगल बॉन्ड में चाहिए, तो यानी कि मुझे कितना चाहिए होगा, ऑफ कोर्स, तो इसका डबल कर देंगे और प्लस में 2 कर देंगे, यानी कि 10, यानी कि मुझे हाइड्रोजन कितने चाहिए होंगे, यहाँ पे डबल प्लस में 10, यानी कि अल्केन फैमिली से होगा ये, राइट। सो ये एक हाइड्रोजन कितने चाहिए होंगे, इसको एक यहाँ से मिल रहा है, वेट, हाँ जी, ओके।
सो एक यहाँ से मिल रहा है तो इसको कितने चाहिए होंगे, 1 2 3 3 चाहिए होंगे। नहीं ऐसी भी कोई बात नहीं है, हाइड्रोजन तो अभी हमने प्लेस ही नहीं किए ना बेटा। सॉरी यार ये पूरा इरेज कर दिया मैंने। चलो देखो दोबारा से, इसके ऊपर मैंने हाइड्रोजन लगा दिया। अब इसको इतने सिंगल सिंगल बॉन्ड्स मिल रहे हैं। मुझे कार्बन देखो मुझे कितनी प्लेसमेंट करनी है, मैंने ये फॉर्मूला बनाया आपके सामने। 10 हाइड्रोजन प्लेस करने थे। एक यहाँ प्लेस कर दिया सिंगल बॉन्ड, एक यहाँ प्लेस कर दिया, एक यहाँ प्लेस कर दिया, ठीक है। यहाँ जगह नहीं है तो यहाँ प्लेस कर दिया, यहाँ प्लेस कर दिया, यहाँ प्लेस कर दिया, यहाँ प्लेस कर दिया। मुझे पता है सिंगल बॉन्ड बनने वाला है, मुझे पता है सिंगल बॉन्ड बनने वाला है। देखो इसके कंप्लीट होगा, इसके भी कंप्लीट होगा। इस ऊपर वाले कार्बन की तो भाई कंप्लीट हुए ही नहीं, इसको भी तो चाहिए। तो इसके साथ भी हाइड्रोजन लगा देना, एक हाइड्रोजन इसके साथ लगा देना, एक ऊपर की तरफ लगा देना, ठीक है। जगह नहीं है तो मैं यहाँ लगा रही हूँ। मतलब कंसेप्ट क्लियर हो गया, बस कंसेप्ट समझ रहा था हमने। ब्रांचेस का मतलब कंसेप्ट समझना था। अभी अगर नहीं समझ में आया है तो बेटा एक चीज़ समझना, मेरे पास एक्चुअली यहाँ पे ना स्पेस का थोड़ा सा हो रहा है कि इस छोटी है ना स्लाइड, तो चलो कोई बात नहीं, जैसे भी लगा लो। यहाँ पे मैं दोबारा छोटा सा करके बता देती हूँ आपको। ये 3 कार्बन हैं, ऊपर एक कार्बन लगाया, तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए मुझे 3 चाहिए होंगे। सिंगल बॉन्ड है, इसके साथ भी 3, इसको 2, एक वही कर रहा है, एक वही कर रहा है, तो इसको तो एक ही चाहिए होगा, इसको एक चाहिए होगा, ठीक है। इसको एक चाहिए होगा, इसको 3 हो गए तो एक और चाहिए होगा। अब देखो इस वाले कार्बन को भी तो कंप्लीट करना है ना, तो इस वाले कार्बन को भी एक मिल रहा है, तो यानी कि 3 हाइड्रोजन और चाहिए होंगे। तो अब देखो कि अब ध्यान से देखना, अब देखो ये हो गए 1 2 3 3 4 हो गए, इस वाले कार्बन का कंप्लीट हो गए। इसके एक यहाँ से मिल रहा था इस वाले कार्बन को, और 3 यहाँ से मिल गए, इसका भी कंप्लीट हो गया। इस कार्बन को चारों दिशाओं से एक एक मिल रहा है, तो इसका भी कंप्लीट होगा। इसको भी चारों दिशाओं से एक एक मिल रहा है, कंप्लीट हो गया। अब अपने हाइड्रोजन गिनो, 3 ये 6 7 8 9 10 हो गया। यही तो हमारा फॉर्मूला कहता है। तो ये हमारा बिल्कुल ठीक हुआ है। यहाँ पे मैंने जैसे थोड़ा सा रेस कर देती हूँ। चलो अब यहाँ पे जैसे मैंने हाइड्रोजन लिखा था 3 है ना कार्बन के साथ, ये भी हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन है, ठीक है कार्बन है। अब देखो यहाँ पे जैसे मैंने हाइड्रोजन लिखा, तो मेरा क्या कहने का मतलब था, 3 क्यों लिख दिए मैंने, ऐसे ही तो करना था बेटा। इसके साथ एक लगाना था, नीचे लगा देना था, इधर वाली साइड लगा देना था, इधर वाली साइड, ठीक है, एक ऊपर लगा देना था। तो इसी तरीके मतलब इधर वाली साइड तो चलो एक कार्बन है था ना। तो बारह देखो यार, एक तो ना मैं आपको ना समझाते ना, रुको, हाँ यहाँ से देखना। इसको मैंने 3 क्यों लिखा, ऐसे क्यों लिख दिया, देखो ये कार्बन है, इसको यहाँ से ये वाला कार्बन कंसिडर कर रहे हैं, इसके साथ इसके आगे ये वाला कार्बन दिख रहा है हमें, ठीक है। यहाँ पे एक हम हाइड्रोजन लगाते हैं, एक हाइड्रोजन नीचे लगाते हैं, एक हाइड्रोजन ऊपर लगाते हैं। तो बॉन्डिंग की तीनों हाइड्रोजन की किसके साथ जाती है, सिर्फ इसके साथ। तो वही मैंने लिख दिया कि इसके साथ ये 3 हाइड्रोजन आएंगे, तो बस ठीक है। तो कंसेप्ट क्लियर हुआ। अब पढ़ो ये, ओके। सो एक अलग एग्जाम्पल लो, ब्यूटेन। ब्यूटेन को देखो हमने, क्योंकि करना किस में अमेंडमेंट है, यस हमने अमेंडमेंट करना है सिर्फ और सिर्फ कार्बन एटम्स में, ठीक है। चलो क्लियर हो गया हमें ये, ठीक है। फिलिंग द रिमेनिंग वैलेंसीज विद हाइड्रोजन, बाकी जो बचा उसको हाइड्रोजन से भर दिया। बस हमने तो पहले कार्बन की ब्रांचिंग की ना। अब ध्यान दो, ये इन्होंने चेन्स बनाई है। कैसे बनाई इन्होंने चेन्स, बेसिकली सुनो। चेन्स हम कहते किनको है, चेन्स हम कहते किनको है, चेन बनाना किसी तरह का, ठीक है। तो ये सिंपल स्केलेटन, ये आपको दिख रहा होगा, ये सिंपल स्केलेटन है। ये कैसा स्केलेटन है, अब ये थोड़ा ब्रांच हो गया, ये थोड़ा सा चेन वाला हो गया, है ना। करा कुछ भी नहीं, जिसको जिसको जितना जितना चाहिए था उसके उतने हाइड्रोजन प्रोवाइड कर दिए, करा कुछ भी नहीं। समझो इसे देखो, इसे पढ़ो, इसे समझो, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। सो वी सी बोथ स्ट्रक्चर्स, ठीक है। हमने देखा कि ये हाइड्रोजन का हमने अभी भी स्ट्रक्चर बनाया, मैंने आपको ब्यूटेन का ही बनवाया था ना। एक सेकेंड, हाँ ये क्या हो रहा है भाई, सॉरी फॉर द इंटरप्शन, वेट। हाँ देखो यहाँ पे, वेट, सॉरी फॉर द इंटरप्शन गाइज। सो ये सेम फॉर्मूला था, ठीक है। और उसी सेम फार्मूला से अब मैं क्या करूँगी, उसी सेम फार्मूला से अब मैं यहाँ पर एक, जैसे मैंने C4H10 बनाया पहले, एक सिंपल स्ट्रक्चर बना के दिखाया था आपको, 4 हाइड्रोजन का, फिर हाइड्रोजन इधर, हाइड्रोजन इधर, हाइड्रोजन इधर, हाइड्रोजन इधर, हाइड्रोजन इधर, हाइड्रोजन इधर,
तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डॉट कर देना, इसकी चार्ज दे देना, चार्ज दे देना, इस तरीके से पूरा ऑक्टेट कंप्लीट कर दोगे तो आपको आता है, राइट। ठीक है, तो अब हमने करना क्या है, हमने सिंपल सी चीज़ एक देखनी है, एक ध्यान से चीज़ देखना, हमने उसी फॉर्मूले को अमेंड करके क्या बनाया था अभी थोड़ी देर पहले, चेन बनाई थी चिल्ड्रन। ये तो बोलते ही नहीं हो आप, मैम को बोलो लाइव क्लास लिया करें। नहीं बेटा अभी लाइव क्लास नहीं, थोड़ी देर तक लूँगी, ठीक है। तो C4H10, ठीक है। अब यहाँ पर कॉन्सेप्ट लगाना ज़रा, अगर मैंने इस तरीके से किया था, 3 लगाकर एक ऊपर लगा दिया था, यही चीज़, ठीक है, बुक वालों ने कैसे दिखाई है, यही चीज़ अगर हम NCERT के अकॉर्डिंग देखें, उन्होंने इस तरीके से दिखाई है। बात तो एक ही है। फिर हाइड्रोजन जोड़ दिए, जितनी जितनी मिसिंग वैलेंसीज थी, जितनी मिसिंग वैलेंसीज थी, हाइड्रोजन जोड़ दिए। यही तो किया ना, कुछ गलत किया एक तो ना, रुको 2 मिनट। देखो 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 देखो, कुछ डिफरेंस लग रहा है। इसका अपडेट कंप्लीट कर दिया हमने इसको, एक मिल रहा था, एक वहाँ से मिल रहा था, एक वहाँ से मिल रहा था, एक यहाँ से मिल रहा है, यहाँ से मिल रहा है, यहाँ से मिल रहा है, एक यहाँ से मिल रहा है, चारों कंप्लीट हो गए। एक इसको यहाँ से मिल रहा है, तो 3 तो इसको चाहिए हो गए, एक इसको यहाँ से मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ देखो हमने इसी तरीके से किया ना, तो इसको कंप्लीट कर दिया 3, इसको कंप्लीट कर दिया हाइड्रोजन से, ऑलराइट। सो या यही तो कर रहे हैं, ये 3 और 3 6 और ये 7 8 9 और ये 10, समझ में आ गया। वही हमने उल्टा करके जस्ट बना दिया था इस तरीके से, देखो इस तरीके से भी हमने इसी तरीके से बनाया। तो बुक वालों का थोड़ा डायग्राम देखकर कंफ्यूज मत होना बच्चा, हमने मिडल वाले से ही लेना है, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। एक चीज़ मैंने और बता दी थी आपको, ध्यान से समझिएगा। अब जैसे अगर हमने ले लिया CH3, ठीक है, CH3, तो अब यहाँ पे सब, या फिर से 3 ले लिया क्या, चलो C2, चलो वही वाला लेते हैं, C4H10, ठीक है। अब मैं इसको और तरीके से भी बना सकती हूँ, आपको पता है। देखो मेरे मेरे दिमाग में एक आइडिया आया कि 4 कार्बन है ना बचा, 1 2 3 4, तो मुझे कार्बन्स की ब्रांचिंग करनी है, करना तो और कुछ भी नहीं है, राइट। सो मेरे दिमाग में एक बत्ती चली, मैंने कहा कि कार्बन को ही ब्रांच करना है, ना ही साइड पे कर सकते हो, तो कर किस पे सकते हो, सिर्फ सेंटर पे, और नीचे करो या ऊपर करो, बात तो एक ही है, ठीक है। क्या मैं ध्यान से समझना, आप एक थोड़ा सा इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट बताती हूँ अभी आपको, हाँ ध्यान पूर्वक देखना, हाँ ठीक है। तो क्या मैं 2 उठाकर यहाँ इन दोनों के या इसके ही इधर इधर प्लेस कर सकती हूँ, ऐसे इन दोनों को अपने कलेक्ट करो थोड़ा, क्या मैं इस तरीके से कुछ फिगर बना सकती हूँ। आप कहोगे यार मैम पागल क्यों बन रहे हो, अभी तो इसी तरीके की फिगर बना के आए हैं पीछे। मैम बात तो एक ही बनाकर आए हैं, चाहे इस तरीके से बना लो चाहे इस तरीके से बना लो, अभी तो पीछे बुक में देखा। तो मैम वहाँ पे खपा क्यों रहे हो, यही तो चीज़ मैं बता रही हूँ चिल्ड्रन, यही तो चीज़ मैं बता रही हूँ आपको कि यहाँ पर इसके और क्या पॉसिबल नहीं है। हमने ये क्या बनाया था, इसका स्ट्रक्चर बनाया था 2 तरीके से, एक तो जो नॉर्मल बनाया था, एक जो ये हम इसको ब्रांच करके बनाया था। आप कहोगे मैम इन स्ट्रक्चर्स को कुछ कहते नहीं है, बस इसका ऐसे ही नाम है, सही बच्चा, इसका कुछ कहते हैं, तो वही सीखेंगे, तो समझो, ठीक है। हाँ अब देखना ज़रा, हाँ देखो इनको कहते हैं आइसोमर्स, क्या कहते हैं, आइसोमर्स कहते हैं। मतलब किसी भी मॉलिक्यूलर फार्मूला, जिसका भी मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम रहे, एग्जांपल दी थी मैंने आपको इसकी, जिसका भी मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम रहे और उसके हम
उसी मॉलिक्यूलर फार्मूला के डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बना सके, उस प्रॉपर्टी को या उसको हम क्या कहते हैं, आइसोमर्स कहते हैं। डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ को हम डिफरेंट डिफरेंट उनके फॉर्म स्ट्रक्चर्स को क्या कहते हैं, आइसोमर्स कहते हैं। सो आइसोमर्स का थोड़ा थोड़ा क्लियर हुआ। चलो दोबारा क्लियर कराती हूँ। अभी हमने क्या पढ़ा था कि ये हमने इस तरीके का कुछ पढ़ा था। वेट, ये 10 है, वेट रुको दोबारा करती हूँ। C4H10 ऐसा ही था ना कुछ। अब यहाँ देखो, अब ये क्या है, यह इसी के ही हमने दो फार्मूलाज बनाए थे। एक इस तरीके का करके स्ट्रक्चर बना देती हूँ, ठीक है, और एक सिंपल सिंपल स्ट्रेट बनाया था, स्ट्रेट कार्बन चेन बनाई थी, ठीक है। स्ट्रेट कार्बन चेन नहीं बनानी आती, कोई दिक्कत की बात नहीं है, दोबारा सिखा दूँगी। एक्चुअली मेरे को याद ही नहीं है, मैंने बताया था आपको कि नहीं बताया था, फिर कोई दिक्कत की बात नहीं है, सिखा दूँगी, ठीक है। चलो अभी देखो C4H10। अब यहाँ पे ये आगे जगह नहीं थी तो ये कार्बन है, ठीक है, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड कर दो, ओके, सिंगल बॉन्ड है, ठीक है, समझ लेना, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, तो यहाँ पे ब्रांच है, तो मतलब एक ही मॉलिक्यूलर फार्मूला है। इसमें भी 4 ही कार्बन है, इसमें भी 4 ही कार्बन है, इसमें भी 10 ही हाइड्रोजन है, इसमें भी 10 ही हाइड्रोजन लगा सकते हैं। मतलब क्या हुआ कि एक ही फार्मूला के मैं दो स्ट्रक्चर्स बना रही हूँ, तो ये दो स्ट्रक्चर्स जो है ये आइसोमर्स है, ठीक है, क्या है, आइसोमर्स। क्लियर? ऑलराइट, आई होप आपको एक एक कॉन्सेप्ट के साथ क्लियर हो रहा है, ठीक है। तो चलो कंटिन्यू करते हैं। क्या हो गया बच्चा, वेट 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 वेट, सॉरी फॉर द इंटरप्शन अगेन, ओके। तो वापस आ जाते हैं। सो वी सी दैट बोथ दी स्ट्रक्चर्स, हमने दोनों जो स्ट्रक्चर्स अभी बनाए यहाँ पर, ठीक है, ये वाला भी और जो इसके ऊपर वाला आपको दिख रहा होगा वो वाला भी, क्या थे ये वो स्ट्रक्चर्स, बिल्कुल ये वाला, देखो ये वाला, ध्यान से देखना, ये वाला स्ट्रक्चर भी और ये वाला स्ट्रक्चर भी किसके ही है, C4H10 के ही है। तो ये क्या पता चला कि दो स्ट्रक्चर्स सेम हो किसी एक कंपाउंड की, उसको हम क्या कहते हैं, आइसोमर्स कहते हैं। दोबारा, ठीक है, ये हमने सीख लिया। सच कंपाउंड्स आर आइडेंटिकल, जिनका आइडेंटिकल मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है, ऐसा हम पढ़ के आए हैं अभी अभी कि मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम रहे। एग्जाम्पल अगेन ये वाली, इसको हम क्या कहते हैं, ब्यूटेन कहते हैं, ठीक है, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम रहे लेकिन स्ट्रक्चर्स हम उसको डिफरेंट डिफरेंट बना सके, उसको कहते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। वाओ, ये हमारा कंसेप्ट क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं। एनसीईआरटी में से करा दी तो कोई दिक्कत की बात तो नहीं आएगी। सो इन एडिशन टू स्ट्रेट एंड ब्रांच कार्बन चेन्स, स्ट्रेट पढ़ ली, ब्रांच पढ़ ली हमने पीछे। अब सब कंपाउंड्स हैव एटम्स रिंग की फॉर्म में भी होते हैं। फॉर एग्जाम्पल साइक्लोहेक्सेन, साइकिल्स की एक प्रॉपर्टी होती है कि उसमें जितने कार्बन्स होते हैं, जैसे सपोज यहाँ पे एक एग्जाम्पल दी हुई है आपको हेक्सेन की, हेक्सेन मतलब 6 और एन मतलब डबल प्लस 2। तो यहाँ पे एक प्रॉपर्टी होती है किसकी, साइकिल्स की, कि वो क्या करते हैं जब वो साइकिल्स बना रहे होते हैं ना, तो वो अपने दो पीछे वाले बेसिकली जो उनके दो पीछे वाले एटम्स होते हैं ना, उनको हाइड्रोजन के हमेशा तो वो कम हो जाते हैं। मतलब जो हाइड्रोजन के अगर 12 है तो वो 10 रह जाएंगे साइक्लिक जब स्ट्रक्चर बनाओगे। समझ नहीं आया? यहाँ सीखो, यहाँ सिखाती हूँ, सीखो। देखो जैसे सपोज मैंने यही ले लिया, साइक्लोहेक्सेन ले लिया, ठीक है, साइक्लोहेक्सेन ले लिया हमने, ये होता है ना इसका फॉर्मूला। अब ध्यान से देखना, 1 2 3, रुको, हाँ 1 2 3 4 5 6 अब ये तो स्ट्रेट है, इसमें तो पूरे 14 के 14 लग जाएंगे, लेकिन बैग को कैसा बनाना है, यस बैग को बनाना है पूरा का पूरा, कैसा कैसा कैसा, अरे बेटा बैग को बनाना है साइक्लिक, ठीक। चलो स्टार्ट करते हैं बेटा। देखो अब मेरे पास ये मेरे साइक्लिक कैसे बन सकता है, 1 थोड़ा साइकिल की फॉर्म में, 3, ठीक है, 4 5, और कैसे लगा सकती हूँ मैं इसे, 6, ठीक है। तो मैं इसके हाइड्रोजन पूरे कर देती हूँ। इसको कितने चाहिए होंगे, 3, 1 2 3 4, तो इस वाले कार्बन को तो चाहिए ही नहीं होंगे, इसको कितने चाहिए होंगे, 3,
इसको कितने चाहिए होंगे, सॉरी इसको तो चाहिए ही होगा, रुको तो चाहिए होगा, बट अभी यहाँ पे देखो, इसको देखो यहाँ पे एक दे देंगे हाइड्रोजन, ठीक है, इसको दे देंगे, एक ही चाहिए होगा ना इसको, तो क्या एक और चाहिए होगा, एक और चाहिए होगा, एक और दे दिया, इसको भी एक और चाहिए होगा, यहाँ पे भी एक और चाहिए होगा, इसको एक और यहाँ पे भी चाहिए होगा। और इस वाले कार्बन बेचारे की क्या गलती है, क्या दोष है, इसको भी दे दो ना, 3 दे दी। अब काउंट करो अपने हाइड्रोजन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ये हमने पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर है वो पूरा का पूरा क्या है, बना लिया है। मतलब क्या कि अगर मैं सेंटर में लगाती हूँ तो ये ब्रांच्ड बनते हैं, और ब्रांच्ड में कभी भी हमारे कार्बन एटम्स की वजह से हाइड्रोजन डिस्टर्ब नहीं होती, हाइड्रोजन के कम नहीं होते ब्रांच्ड में। ये एक चीज़ एक्सप्लेन करने वाली थी। बच्चे क्या करते हैं, बच्चे समझते हैं कि साइक्लिक में कम होते हैं तो हाइड्रोजन को जब हम ब्रांच स्ट्रक्चर्स में बनाते हैं तब भी कम होते हैं। नो, नेवर। ब्रांच में जब हम बनाते हैं ना स्टूडेंट्स, ब्रांच में कभी भी हाइड्रोजन की जो 2 हाइड्रोजन है वो कम नहीं होते, बट साइक्लिक जब हम बनाते हैं तब कम होते हैं। ऑलराइट, साइक्लिक जब हम बनाते हैं तो कम होते हैं। देखो अब जैसे मैंने ये साइक्लिक की फॉर्म में बनाए तो ये इस तरीके का कुछ मैंने रख दिया इसका पोजीशन, ठीक है। तो अब मैं इसका हाइड्रोजन अगर मैं कंप्लीट करना चाहूँ तो मैं किस तरीके से करूँगी, उस तरीके से ना जिससे सबसे ज़्यादा कम मुझे एफर्ट्स करने पड़े। तो ये देखो मैंने यहाँ पे, मुझे इतना पता है कि ये क्या है, हेक्सेन है, साइक्लोहेक्सेन, यानी कि C6H क्या 14, पर साइक्लो वर्ड आ जाएगा तो आप उसी वक्त फॉर्मूला में 12 कर दे रहे हैं, ठीक है। आप 14 नहीं लिखेगा अगर आपको क्या मिल गया, साइक्लो वर्ड मिल गया। समझ में आ गया? चलो अभी और क्लियर हो जाएगा। देखो अभी हमारे को कार्बन 6 लेने थे, हमने ले लिया। अब ध्यान से कॉन्सेप्ट की तरफ ध्यान दीजिएगा। हाइड्रोजन यहाँ पे देखो सिंगल बॉन्ड बनेगा, क्यों? क्योंकि हमें पता है ये हेक्सेन है, तो सिंगल बॉन्ड में पहले मैं स्ट्रक्चर फॉर्मूला बना देती हूँ पहले, ठीक है। तो यहाँ हाइड्रोजन कितने लगेंगे, एक यहाँ से आ रहा है, क्या से आ रहा है, तो 2 लगेंगे। दोबारा देखो, यहाँ से एक आ रहा है, यहाँ से एक आ रहा है, तो 2 लगेंगे। यहाँ से एक आ रहा है, यहाँ से एक आ रहा है, 2 लगेंगे। इस कार्बन को भी यहाँ से 2 यहाँ से भी 2 लगेंगे, इसको भी 2 लगेंगे, इसको भी 2 लगेंगे। अब काउंट करो, 2 2 4 2 6 2 7 2 8 2 10 और 2 12। ये इसको क्या हुआ बेटा, ये तो अपना कंप्लीट करके बैठा है। इसको यहाँ से मिला था, यहाँ से भी डबल बॉन्ड नहीं है, सॉरी सिंगल ही है। तो मतलब क्या, हेक्सेन ही रहा, मतलब हेक्सेन ने अपना सिंगल बॉन्ड कायम रखा। पर साइकिल में आते ही देखो, पहिया बनाते ही उसने अपना रूप रंग ही बदल डाला। वाओ चिल्ड्रन, वाओ, राइट। मतलब क्या था कि अपना बेसिकली उसने रूप रंग ही बदल डाला साइकिल में आकर। किसने? हेक्सेन ने। मतलब साइक्लो वर्ड आगे लग गया ना तो पर निकल गए और 2 हाइड्रोजन भी निकल गए। समझ में आया? चलो ठीक है, तो यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, ठीक है। स्ट्रक्चर का भी बना दिया आपको, स्केलेटन का, ठीक है। तो ये चलो अभी आगे बढ़ते हैं, ठीक है। कॉन्सेप्ट वाइज चल रहे हैं तो कोई दिक्कत तो नहीं होगी। हाँ, बेंजीन, यस बेंजीन आपको लग रहा होगा मैम ये ना 7 या 8 वाला होगा एटम, क्योंकि आपने तो हेक्स तक ही कराया है, 6 तक। बेटा नहीं, ये जो बेंजीन है ना, ये पता है इसको क्या कहते हैं? इसको एक्चुअल में जो हमने देखो क्या होता है बेंजीन को हम साइक्लोहेक्साट्रीन भी बोलते हैं। ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, C6H6 होता है, ठीक है। तो आपको बेंजीन का थोड़ा सा पता चल गया। आप थोड़ा सा यार बेंजीन के साथ कॉपरेट करो, मतलब बेंजीन का बनाओ क्या, साइक्लो, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आई वुड से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। C6H6 C हो गए 6। अब लगा दो इनके साथ हाइड्रोजन, एक कंप्लीट। तो इसको चाहिए होगा एक कंप्लीट। ध्यान देना मैं क्यों ऐसा कर रही हूँ,
ये हेक्सीन सॉरी बेंजीन है। अपनी प्रॉपर्टीज़ तो ई नहीं चेंज करेगा ना, डबल बॉन्ड बनाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड बनेगा, यहाँ डबल बॉन्ड बनेगा, यहाँ डबल बॉन्ड बनेगा। देखो मुझे कैसे पता चला कि इसका डबल बॉन्ड कैसे बन रहा है। देखो इसका पता क्या होता है, आप पहला वाला कोई भी ले लो, पहला वाला सिंगल ले लो, डबल ले लो, आपकी मर्जी, ठीक है। तो आप जो पहला वाला लोगे ना उससे अपोजिट आपको हर एक पे चलना है। मतलब ये कि जैसे मैंने सिंगल ले लिया तो आगे डबल आ जाएगा, फिर सिंगल, फिर डबल, फिर सिंगल, फिर डबल, फिर डबल, फिर सिंगल, इस तरीके से चलता जाएगा पूरा साइकिल, ठीक है। मतलब पहले अगर आपने सिंगल से स्टार्ट किया तो अगला वाला डबल, अगर आपने डबल से स्टार्ट किया तो सिंगल, मतलब अपोजिट चलता जाएगा। अब ये कैसे होता है इसको भी समझिएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, पर बेंजीन को पहले समझ लो। बेंजीन का थोड़ा सा याद ही कर लो, मैं तो कहती हूँ इम्पॉर्टेंट बहुत है, ठीक है। यहाँ सिंगल बॉन्ड बना तो यहाँ सिंगल, यहाँ डबल है तो 3 हो गए ना, तो चौथा एक हाइड्रोजन लगा दिया, यहाँ सिंगल, यहाँ देखो, यहाँ सिंगल, यहाँ सिंगल, यहाँ डबल, 3 हो गए तो एक हाइड्रोजन यहाँ लगा दिया, डबल सिंगल एक, डबल सिंगल एक, डबल सिंगल एक, डबल सिंगल एक। अब ध्यान दो हाइड्रोजन कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, और कार्बन तो लगाए 6 थे हमने। तो कंसेप्ट के साथ चलोगे तो दिक्कत तो आने ही नहीं वाली है। फिर से इंटरप्शन थोड़ा सा हो जाता है, चलो कोई दिक्कत नहीं है। बेंजीन समझ में आ गया बच्चा पार्टी को। चलो फिर आगे बढ़े। अच्छा इस एक चीज़ रिवाइज कर लेते हैं, मैंने आपको ये पिछली वीडियो में करा दिया। तो जितने भी कंपाउंड जो है कार्बन के साथ हाइड्रोजन और कार्बन के बीच का जो कार्बन कार्बन का बॉन्ड रहता है, अगर वो सिंगल है तो वो क्या है, सैचुरेटेड है, डबल है तो वो अनसैचुरेटेड है, अल्कीन है, और ट्रिपल है तो वो अल्काइन है और वो अनसैचुरेटेड है, और अगर वो सिंगल है तो वो अल्केन है, ठीक है। थोड़ा सा और रिवाइज कर लेते हैं। कार्बन और हाइड्रोजन जिस कंपाउंड में होते हैं उनको हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं, ठीक है। तो अब आगे चलते हैं। बेंजीन का बता दिया आपको, साइक्लोहेक्साट्रीन बोला जाता है इसको। ये बेसिकली आपके पूरे ऑल ओवर सिलेबस में नहीं है, पर आप करना चाहते हैं तो ऑफ कोर्स आप बेझिझक कर सकते हैं, फटाफट करते हैं। सॉरी चिल्ड्रन, यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप नहीं है, देयर इज़ नो फंक्शनल ग्रुप हेयर इन योर सिलेबस। चलो फिर भी मैं करवाऊँगी, पर अभी नहीं, अभी थोड़ा सा रिविजन करेंगे। चलो क्या क्या पढ़ा आपने, हाइड्रोकार्बन्स पढ़ लिए, ठीक है। हाइड्रोकार्बन्स पढ़ लिए, रुको बेटा, हाँ हाइड्रोकार्बन्स पढ़ लिए, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड पढ़ लिया, अल्केन अल्कीन अल्काइन पढ़ लिया, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। और ये एग्जाम्पल्स देख लो, इथेन, इथाइन, इथीन और एसिटिलीन की। एसिटिलीन मैम ये तो पढ़ा ही नहीं हमने बेटा, इतने कन्फ्यूज, इतने बेझिझक, इतने वो मत बनो। सिंपल देखो क्या है, ये 2 कार्बन है, क्या है 2 हाइड्रोजन है, बोला था आपको क्या होते हैं ये कौन सा ग्रुप है, समझो ये CnH2n-2 का ग्रुप है। यानी कि अगर मैं कार्बन को 2 रखती हूँ तो हाइड्रोजन को, यानी कि 2 × n इज 4, 4 - 2 क्या बच जाएगा, C2H2। यानी कि क्या है ये आइन है। इथाइन को ही एसिटिलीन बोला जाता है। इथाइन का अदर नेम क्या है, एसिटिलीन है। अगर पेपर में एसिटिलीन का बनाना आ गया तो इथाइन का बनाना है, समझ में आया। चलो अभी कंसेप्ट के साथ चलते हैं और आगे की तरफ बढ़ते हैं। फंक्शनल ग्रुप्स विच इज़ नॉट इन योर सिलेबस विच इज़ डिलीटेड, मैंने इसीलिए थोड़ा सा कराया क्योंकि हो सकता है कि होमोलोगस सीरीज जब हम करें तो ये बीच में आ जाए, तो आपको पता ही नहीं लगेगा, ठीक है। तो बता देती हूँ, है कुछ भी नहीं है, सिंपल है। हेट्रो एटम्स होते हैं, मतलब क्या होते हैं ये ध्यान से समझना। जैसे मैंने कार्बन कार्बन का बॉन्ड बनाया, चलो मैंने मीथेन का बॉन्ड बनाया। मीथेन आपको सबको आप पता है ना, मीथेन क्या होता है, ये होता है ना मीथेन, CH4। अब ये मीथेन में अगर मैं क्या करूँ, अगर मैं एक कार्बन एक हाइड्रोजन को इरेज करके क्या लिख दूँ, एक क्लोरीन बना दूँ। क्लोरीन का भी तो क्यों क्या होता है, 8 7 2 8 7 होता है। 7 मतलब उसको एक ही और चाहिए तो वो कार्बन से एक ले लेगा, उसको अपना एक दे देगा, तो बना जाएगा ना ये कोवलेंट बॉन्ड। अब ये नहीं कि क्लोरीन सिर्फ आयनिक बॉन्ड बनाता है, क्लोरीन बहुत अच्छा है, वो कोवलेंट बॉन्ड भी बनाता है। वाह। ऐसे ही एटम्स जो हाइड्रोजन को उसके हाइड्रोकार्बन से रिप्लेस कर देते हैं उसे हम हाइड्रो एटम बोलते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा जल्दी जल्दी करेंगे क्योंकि आपके सिलेबस में तो है नहीं, तो ज़्यादा वो नहीं करेंगे, इसको स्पेसिफाई नहीं करेंगे, ठीक है। अभी ये समझ में आ गया। अब अगर ये तो सिर्फ एटम्स थे जो उसको रिप्लेस कर रहे थे, लेकिन अगर इसको पूरे को
अगर इसको पूरे को, जैसे ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, अगर ये 2 हाइड्रोजन को रिप्लेस कर रहा है तो पूरा एक ग्रुप आएगा। अलग अलग से क्लोरीन और ब्रोमीन और आयोडीन ऐसे इकट्ठे नहीं आ सकते, ठीक है, पूरा एक ग्रुप आएगा। उस ग्रुप को हम क्या कहते हैं, उस ग्रुप को फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। पूरा ग्रुप अगर आएगा, ये जैसे कि ये 2 आ रहे हैं ना, 2 आ रहे हैं ना, हाइड्रोजन को रिप्लेस करने के लिए 3 आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं, 3 आ रहे हैं, तो ये रिप्लेस करने के लिए आ रहे हैं, लेकिन कैसे आ रहे हैं, यस ग्रुप में आ रहे हैं। तो ग्रुप में आ रहे हैं तो फंक्शनल ग्रुप्स, और अगर केले आ रहे हैं तो हेट्रोएटम्स, ठीक है। कंसेप्ट क्लियर हो गया, बस ज़्यादा डीप नहीं करना। अल्कोहल आएगा तो ये बनाएगा, एल्डिहाइड आएगा तो ये ऐसा कुछ बनाएगा, कीटोन आएगा तो ऐसा बनाएगा। ध्यान रखना कीटोन का, देखो दोनों तरफ कार्बन के सिंगल बॉन्ड्स दिखाए गए हैं, यहाँ पे दोनों तरफ कार्बन के सिंगल बॉन्ड्स दिखाए गए हैं। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है ये कहीं ना कहीं बीच में आएगा, कभी भी ये साइड पे नहीं आएगा। जैसे ये है ना, तो इसके हमेशा बीच में आएगा। ये 4 भी है तो ये सिर्फ इन दोनों के बीच में आ जाएगा, इस पे और इस पे कभी नहीं आएगा, ठीक है, साइड वालों पे कभी नहीं आएगा, हमेशा बीच में बनेगा ये कीटोन। वैसे जनरल नॉलेज के लिए बता रही हूँ। कार्बोक्सिलिक बाहर भी आ सकता है, ठीक है, तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड है पूरा, ठीक है, ये पूरा ग्रुप में आता है। ये फंक्शनल ग्रुप से जो आपके सिलेबस में अब नहीं है वैसे है, ठीक है। तो अभी आगे बढ़ते हैं। फंक्शनल ग्रुप से रिलेटेड है बेटा टर्म 2 के बच्चों के लिए, तो दिक्कत की तो कोई बात नहीं है। तो अगर आप वो कर रहे हैं तो आप बता दीजिएगा, क्योंकि थोड़े से इंपॉर्टेंट है। क्विक रिकैप हमने ले लिया, हमने फंक्शनल ग्रुप्स को समझ लिया, हम होमोलॉगस सीरीज पे पहुंच गए हैं चिल्ड्रन। होमोलॉगस सीरीज क्या होती है? इट इज़ अ सीरीज ऑफ व्हाट? इट इज़ अ सीरीज ऑफ कंपाउंड्स ऑफ कार्बन विच कब टू इन द सीरीज होमोलॉगसली, मतलब हेट्रोलॉगसली, होमोलॉगसली, पूरे प्रॉपर यूनिफॉर्म गैप के बाद जो सीरीज बन रही है उन्हें ही हम होमोलॉगस सीरीज कहते हैं। इसकी कुछ करेक्टरिस्टिक्स है। पहली बात तो ये है होमोलॉगस सीरीज की क्या होता है, हमेशा सेम फंक्शनल ग्रुप होते हैं। ऐसा नहीं होता कि अगर मैंने CH4 बनाया तो इसके साथ एक और सीरीज जैसे मैंने बना दी, सपोज C2H6, तो ये मैंने बोल दिया कि ये इसका सीरीज है, ठीक है। तो अब ये नहीं होगा कि इसके साथ ऑक्सीजन भी लगा होगा, एज अ फंक्शनल ग्रुप ऑक्सीजन भी लगा होगा, नहीं लग सकता ऑक्सीजन। क्यों नहीं लग सकता बेटा? क्योंकि इसके साथ नहीं है ऑक्सीजन, अगर इसके साथ होता तो थोड़ी सी बात भी बनती है ना। तो फंक्शनल ग्रुप सेम होगा, जो इसके पास कार्बन, जो इसके पास एटम्स होंगे वो उसके पास होंगे, लेकिन फ़र्क कितने का होगा? फ़र्क होगा CH2 का, यानी कि जो हमारा पहला एटम होगा उसके पास जितने होंगे उसका प्लस कर दोगे आप, हर एक एटम में इतना इतना इतना, तो आपके पास नेक्स्ट वाला आ जाएगा। इसको याद रखना। दोबारा बताती हूँ, होमोलॉगस सीरीज़ क्या होती है? होमोलॉगस सीरीज़ होती है जो होमोलॉगसली आगे बढ़ रही होती है पेयर्स बनाकर। थोड़ा आगे समझेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। चलो ठीक है, ध्यान देना होमोलॉगस सीरीज़ पे। जैसे मैंने बनाया CH4, इसमें अगर मैं CH2 का गैप दूँ तो मेरा आगे क्या बनेगा? C और C, यानी कि 2C, ये वाला C और ये वाला C, 2C, और ये दो, यानी कि हाइड्रोजन 6, ठीक है। यानी कि अब इसमें इतना प्लस कर दूँगी तो ये जो बनती जाएगी ना, ये मेरी होमोलॉगस सीरीज़ बनती जाएगी। किसी की भी बना सकती हो, तो मैंने अल्केन की बनाई थी, आप अल्कीन की बना सकते हो, आप होमोलॉगस सीरीज़ किसी की भी बना सकते हो, डिपेंड अपॉन यू। जनरल फार्मूला इनका सेम होगा, मतलब अगर अल्कीन का बना रहे हो तो अल्केन का ही जनरल फार्मूला लगाते जाओगे तो भी आंसर निकल जाएगा, ठीक है। अगर आप CH2 प्लस करते जाओगे तो भी आंसर निकल जाएगा, तो दिक्कत की तो कोई बात है। जनरल फार्मूला अल्कीन का क्या होता है? अल्केन का ये होता है। अल्केन का फार्मूला लगाओ अगर अल्केन के होमोलॉगस सीरीज़ बना रहे हो। अगर जनरल फार्मूला ठीक है लगा रहा है तो सेम ही लगेगा होमोलॉगस सीरीज़ का, क्योंकि उनके कंपाउंड्स क्या होंगे, फंक्शनल ग्रुप क्या होगा, सेम होगा। अगर आप वो कुछ इस तरह के फंक्शनल ग्रुप्स वाले आ जाते हैं तो घबराना नहीं है, जनरल फार्मूला नहीं पता तो आपको ये तो पता है, इसको प्लस करते चलते चलो, बात खत्म। ऑक्सीजन या कोई और कंपाउंड बीच में होगा तो उसको ऐड मत करना, उसको उतना ही रखना। समझ में आ रहे हो? चलो, members have the almost same chemical properties due to same functional group. ऑब्वियस है बेटा, जितना फंक्शनल ग्रुप होगा, जैसा फंक्शनल ग्रुप होगा, जैसे अगर मैं पीछे स्लाइड में जाऊँ तो अगर मैं अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप लूँगी तो मेरे पास अल्कोहल की ही फैसिलिटीज़ आएगी ना सारी, है ना। दोबारा देखो, तो एक सेकेंड, यहाँ देखो, अगर मैं अल्कोहल का ले रही हूँ, सपोज
इस तरीके से ये अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप पहले लगा दिया। तो जो मैंने अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप लगाया ना बच्चा, तो मैं क्या ऐड कर सकती हूँ इस पे? चीज़ होएगी, इसको ये OH को हमने क्या किया, एक C3H2OH बनाया। अब इसको इसमें से माइनस करो तो ज़रा, तो आपके पास डिफरेंस कितने का आएगा? यस, इतना ही आएगा। ये तो इससे कट ही जाएगा ना, तो काटना ही तो है, माइनस ही तो करना है, तो ये मेरे पास आंसर बचेगा। मतलब डिफरेंस सेम आया, इसमें कोई चेंज नहीं करना, फंक्शनल ग्रुप को सेम रहने देना है, होशियारी नहीं घोटनी। चलो समझ में आ गया फंक्शनल ग्रुप की केमिकल प्रॉपर्टी सेम क्यों है? क्योंकि हमने उसको केमिकली सेम रखना है, क्योंकि उसका फंक्शनल ग्रुप सेम है बेटा। और उनका जनरल मेथड होता है उनको प्रिपेयर करने का भी सेम या कॉमन, जिसको कहते हैं मेंबर्स हैव कॉमन और जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन। तो ये फीचर्स आ सकते हैं, फीचर्स ऑफ होमोलॉगस सीरीज या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ होमोलॉगस सीरीज, ठीक है, तो आ सकता है एग्जाम के अंदर। एक और है, होमोलॉगस सीरीज is a series of compound, homologous series is a series of compound with similar chemical properties and same functional group differing from the successive member by minus CH2। यही तो हमने पीछे पढ़ा, सारा कुछ मिला मिलू के ये नतीजा निकला। एक चीज़ और ऐड कर लो, क्या इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इतने में डिफर करता है, लेकिन इनका मास जो होता है ना, जैसे सपोज इतना पहले का होमोलॉगस सीरीज है, दूसरी होमोलॉगस सीरीज ये है, तो तीसरी होमोलॉगस सीरीज ये है, ठीक है। तो ये जो इनका मास होगा ना बेटा, इसके बीच में मास में तो कितना डिफरेंस आएगा, इनके मास के बीच का डिफरेंस आएगा हमेशा 14 U। मतलब इसका जितना है, इसका जितना है, उन दोनों को माइनस करोगे तो 14 U आएगा। होमोलॉगस सीरीज की ये पहचान होती है। ये एनसीईआरटी में ऑलरेडी गिवन है दोनों चीज़ें, तो आप देख लो, आपको एनसीईआरटी यहाँ पे समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो पहले इसका आज का EVQ देख लेते हैं फटाफट से। आज का EVQ हमारा क्या है, चलो आज का पहले हमने सारा जो भी पढ़ा आज रिवाइज कर लेते हैं एक बार, ठीक है। रिकैप से स्टार्ट किया था आज हमने, चलो ठीक है। हमने ये सारा चेंज ब्रांचेस पढ़ी आज, ठीक है। बेंजीन का फॉर्मूला बनाया था, फंक्शनल ग्रुप्स भी पढ़े थे और थोड़ा सा रिकैप भी लिया था। और होमोलॉगस सीरीज के साथ हमने अपने चैप्टर को क्या कर दिया था, एंड कर दिया था। चैप्टर इज बीइंग एंड नाउ बच्चा, कॉन्ग्रेचुलेशंस। पूरा का पूरा चैप्टर है आपके इस चैनल के ऊपर, तो आप फटाफट जाओ और अवेलेबल करो सारी चीज़ें, ठीक है। एक और चीज़, जो इस चैप्टर के नोट्स डिमांड करेंगे तो उनको मैं रेकमेंड करूँगी कि वो वेट करें थोड़ा सा, नोट्स भी आपको अवेलेबल हो जाएंगे, तो डिमांडिंग और नोट्स भी मिल जाएंगी। मतलब नोट्स मैं प्रोवाइड करूँगी आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, बट कहाँ, मेरे नेक्स्ट सेशन में। मतलब अभी ये वाला सेशन तो और नहीं चलेगा, बट हाँ, जब मैं इस चैप्टर का कुछ भी लेके आऊँगी, इस चैप्टर के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, या फिर इस चैप्टर की एनसीईआरटी एग्जाम्पल, या कभी भी कुछ भी इसका लेके आऊँगी इस चैप्टर के रिलेशन में, तो नोट्स ज़रूर दे दूँगी, ठीक है। या फिर मैं कोशिश करूँगी कि मैं आपको नोट्स जो है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँ, चेक कर लेना। अगर होंगे तो वेल एंड गुड, अगर नहीं होंगे तो थोड़ा सा वेट कर लेना, मैं आपको विद इन फ्यू डेज प्रोवाइड करा दूँगी नोट्स इस चैप्टर के, विद इन टेक्स्ट क्वेश्चंस एंड विद एक्सरसाइज क्वेश्चंस कवर। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। हाँ, EVQ तो दिया ही नहीं, EVQ तो दिया ही नहीं, चलिए दे देती हूँ फिर। तो EVQ दे देते हैं फटाफट से। So EVQ है आपका, EVQ है आपका बच्चा पार्टी, दैट इज आइसोमेरिज्म। क्या होता है आइसोमेरिज्म? होता है कि जो इस प्रॉपर्टी जो आइसोमर्स बना रहे हैं ना, उनके अंदर ये प्रॉपर्टी होती है आइसोमर्स बनाने की, उसी को आइसोमेरिज्म कहते हैं, ठीक है। तो अभी EVQ की तरफ बढ़ते हैं। तो EVQ जो आपका बेसिक आज का EVQ रहने वाला है वो ये है सिंपल, कि व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ एड्स। दिस इज फ्रॉम बायोलॉजी, आई एग्री, बट आपके लिए इसी चैप्टर से नहीं है ये, ठीक है। बट आपको एड्स का मुझे फुल फॉर्म कहाँ देना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देना है।
आज हमने जो भी कुछ पढ़ा, अगर आपको समझ में आया और आपको चैप्टर की वीडियो अच्छी लगी तो फटाफट से लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल टू गेट मोर वीडियोस इन टाइम। एंड ऑफ कोर्स प्री बोर्ड्स आने वाले होंगे आप सभी के या हो गए होंगे, तो डोंट वरी, आपके लिए पूरा चैप्टर अवेलेबल है LBU में। LBU मीन्स लर्निंग बाय अंडरस्टैंडिंग। सो so we have finished the chapter. So yeah, thank you for watching and bye bye.